श्रीलंका, जिसे पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था और आधिकारिक तौर पर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका दक्षिण एशिया में एक द्वीप देश है। ये हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में और अरब सागर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप से अलग है। श्रीलंका भारत और मालदीव के साथ एक समुद्री सीमा साझा करता है। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे इसकी विधायक राजधानी है और कोलंबो इसका सबसे बड़ा शहर और वित्तीय केंद्र है। सिंगली, जिसे सिंहल भी कहा जाता है, सिंगली लोगों की मूल भाषा है। श्रीलंका में 16 मिलियन से अधिक सिंगली लोग रहते हैं, जो उन्हें द्वीप का सबसे बड़ा जातीय समूह बनाते हैं। सिंगली लोग अपने मूल का पता भारतीयों से लगा सकते हैं, जिन्होंने लगभग 540 ईसा पूर्व श्रीलंका की यात्रा की थी। अधिकांश सिंगली बोलने वाले श्रीलंका में रहते हैं, लेकिन सिंगली का उपयोग संयुक्त अरब अमीरात, थाईलैंड, सिंगापुर और कनाडा में भी किया जाता है। सिंगली शब्द संस्कृत शब्द से आया है। यह सिंगली लोगों के संस्थापक राजकुमार विजया को संदर्भित करता है। मिथकों के अनुसार राजकुमार विजया पौराणिक राजा सिंहबाहु के वंशज थे, जो एक राजकुमारी और एक शेर के पुत्र थे। सिंगली अक्षरों के घुमावदार दिखने का कारण ऐतिहासिक है। सदियों से सूखे ताड़ के पत्तों का इस्तेमाल लिखने के लिए किया जाता था। अक्षरों को धातु के औजारों से पत्तों में काटा गया। सीधी रेखाओं या कोणीय रूपों वाले अक्षरों के साथ एक बड़ा खतरा था कि पत्तियां फट जाएंगी और घुमावदार अक्षरों को तराशना आसान हो गया था। इसलिए मूल ब्राह्मी लिपि की कोणीय अक्षर सिंगली में देखे जाने वाले घुमावदार रूपों में विकसित हुए। विद्वानों का तर्क है कि सिंगली संस्कृत से उसी तरह ली गई थी जिस तरह से रोमांस भाषाएं लैटिन से ली गई थी। नतीजतन चूंकि संस्कृत और लैटिन के बीच एक भाषाई गठजोड़ है, सिंगली और रोमांस भाषाओं के बीच भी एक भाषाई संबंध है। सिंगली और स्लाव, बाल्टिक और जर्मनिक भाषाओं के बीच समानताएं भी पाई गई हैं। सिंगली एक शब्दांश भाषा है और प्रत्येक शब्दांश की शुरुआत में आने वाले स्वर एक अलग अक्षर के रूप में प्रकट होते हैं। यह भाषा जो बाएं से दाएं पढ़ी जाती है, ब्राह्मी लिपि से निकली है। इस भाषा में 58 अक्षर हैं, हालांकि नियमित रूप से केवल 38 का ही उपयोग किया जाता है। सिंगली के अलावा पाली और संस्कृत लिखने के लिए सिंगली लिपि का भी उपयोग किया जाता है। अन्य एशियाई भाषाओं की तरह सिंगली विषय वस्तु क्रिया शब्द क्रम का पालन करती है। कोरियाई और जापानी भी इस वाक्य संरचना का उपयोग करते हैं। इसकी तुलना में अंग्रेजी विषय क्रिया वस्तु शब्द का अनुसरण करती है। यह क्रम कभी कभी बदल जाता है, लेकिन मूल सिंगली वाक्य संरचना इस आदेश का पालन करती है। सिंगली का पहला रिकॉर्ड किया गया उपयोग 200 ईसा पूर्व का है। इतिहासकारों ने रॉक नक्काशियों की खोज की, जो उनका मानना है कि ये नक्काशी 200 ईसा पूर्व की है। ये भाषा समय के साथ बदली और विकसित हुई। 1250 तक एक साहित्यिक सिंगली भाषा का गठन हुआ, जो बरकरार है। उच्चारण बदल गए हैं, लेकिन सिंगली आज 1250 के संस्करण के बराबर है। सिंगली एक द्विभाषी भाषा है। सिंगली डिग्लॉसिक है, जिसका अर्थ है कि भाषा के दो सह अस्तित्व वाले संस्करण। एक रोजमर्रा के संचार के लिए है, जबकि दूसरा साहित्य के लिए औपचारिक संस्करण है। दो संस्करणों के बीच व्याकरण, शब्दावली और उच्चारण अंतर मौजूद हैं। देशी वक्ता दोनों संस्करणों के समझते हैं, लेकिन बोलचाल के संस्करण का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। सिंगली श्रीलंका की दो आधिकारिक भाषाओं में से एक है। 1950 के दशक में सिंगली श्रीलंका की आधिकारिक भाषाओं में से एक बन गई। 16 मिलियन से अधिक लोग सिंगली को अपनी पहली भाषा के रूप में उपयोग करते हैं। अन्य 4 मिलियन लोग सिंगली को अपनी दूसरी भाषा के रूप में बोलते हैं। तमिल, जो लगभग 5 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है, श्रीलंका की अन्य आधिकारिक भाषा है। श्रीलंका में भी अंग्रेजी बोली जाती है, हालांकि इसे आधिकारिक भाषा नहीं माना जाता। इन वर्षों में श्रीलंका में कई अलग अलग समुदायों का निवास हुआ, जिन्होंने जनसंख्या पर आनुवंशिक संरचना को प्रभावित किया। पुर्तगालियों, डचों और फिर अंग्रेजों के साथ औपनिवेशिक मुठभेड़ों का स्थानीय आबादी पर प्रभाव पड़ा।
आनुवंशिक अध्ययनों से पता चलता है कि दक्षिण भारत के तमिलों ने वर्तमान सिंहली की आनुवंशिक संरचना को बहुमत में योगदान दिया। हालांकि आनुवंशिक, सांस्कृतिक और भाषाई संबंध जो सिंहली आबादी बंगालियों और उड़ियाओं के साथ साझा करती है, आजकल विद्वानों की रुचि को लोकप्रिय जनता द्वारा बड़े पैमाने पर नजरअंदाज किया गया है। साहित्य का आधुनिक चरण 1960 के दशक में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना और स्वतंत्रता के बाद श्रीलंका में एक मुफ्त शिक्षा प्रणाली के साथ शुरू हुआ। श्रीलंकाई तमिल साहित्य जगत में इस दौरान 3 महत्वपूर्ण व्यक्तित्व सामने आए। ये कवि न केवल श्रीलंका में बल्कि दुनिया भर में जहाँ भी तमिल भाषी रहते हैं प्रसिद्ध हुए। वे थे महाकवि नीलावनन और मुरुगन, जिनकी साहित्यिक कृतियाँ डिजिटल और मुद्रित मीडिया सहित विभिन्न स्रोतों में उपलब्ध है।